तेजस्वी यादव जी से सवाल किया था कि जब आपका समुदाय आपका साथ छोड़ दिया तो ये 18% आबादी आपके साथ क्यों जाए, आप बताइए। आपने उनको विधानसभा में टिकट देते हो उनकी आबादी के हिसाब से, न लोकसभा में देते हो, न पार्टी के संगठन में देते हो, आपके साथ क्यों जाए 18% आबादी? क्या ये मोदी जी के डर से इनको वोट देते रहे? क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे इनको वोट देते रहे? अगर इस तरह की राजनीति पे तेजस्वी यादव गंभीर नहीं होते हैं तो इनका समाज तो इनको छोड़ ही रहा है और ये 18% आबादी भी आने वाले दिनों में अपना रास्ता तलाश करेगी। सर, अभी राजद में जो है कहा जा रहा है कि टूट हो गई है यादवों की। भाजपा में कल बड़ा आयोजन हुआ यदुवंशी समाज का और लगभग 21,000 दावा किया जा रहा है कि यादवों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन दिनों तेजस्वी यादव जी A to Z का नारा लगा रहे हैं और जिस समुदाय से तेजस्वी यादव आते हैं वही समुदाय इन दिनों भाजपा RSS पर अपना आस्था बनाते हुए देखे जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे RSS भाजपा के साथ जो है यदुवंशी समाज जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है पटना में इन दिनों भाजपा ने यदुवंशी पर एक सम्मेलन बुलाया और 21,000 यादवों ने भाजपा का दामन थामा है। तो हम तो कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि जिस समुदाय से आप आते हैं पहले A to Z का छोड़ दीजिए, पहले आप अपने समाज को अपने साथ जोड़े रखिए, उस पर काम कीजिए, दिग्भ्रमित नहीं कीजिए। तो क्या माना जाए कि यादव समाज को या जो मेन वोट था MY समीकरण का यादव, उसको तेजस्वी यादव संजो कर नहीं रख पाए, यही कारण है कि आज यादव वोट बैंक उनसे खिसकता नजर आ रहा है? बिल्कुल, 2020 का आप परिणाम देख लें कि जिस तरह से राजद ने मिथिलांचल में लोगों को टिकट दिया उतारा, यहाँ के बेशतर वोटर्स उनके समुदाय के भाजपा में शिफ्ट हो गए और परिणाम ये हुआ कि यहाँ राजद के सारे कैंडिडेट सिवाय ललित यादव जी को छोड़ के सारे के सारे हार गए और उसका खमियाजा कोई और नहीं भुगता, खुद तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देखते रह गए। मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी माहौल बन गया है, एक बड़ा वोट बैंक जिसमें MY समीकरण का था, जिसमें Y जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि 2019 का जो परिणाम है लोकसभा का, वो कहीं ना कहीं 2024 में दिखने का आसार अभी से समझ में आने लगा है। बड़े पैमाने पे यादव वोट जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जो लालू यादव ने जो समीकरण बनाया था MY का, Y के बाद क्या M से जो फैक्टर है वो भी अब राजद के साथ रहेगा, जो फिर वो कोई और ऑप्शन तलाश कर रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरह से MY समीकरण को तेजस्वी यादव लालू जी के से विपरीत दिशा की राजनीति करके M को ठेंगा दिखा रहे हैं, इससे बड़े पैमाने पे लोगों में आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं इसका खमियाजा ये भुगत भी रहे हैं। वोट बैंक जो इनका मेन था M और Y, जिसमें ये M को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं और Y इनसे पल्ला झाड़ करके भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है तेजस्वी यादव को। लेकिन आपकी नज़र में ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण जो यादव समाज है वो अब राजद से दूरी बना रहा है? देखिए, असल समझने का यही खेल है कि जो तेजस्वी यादव या लालू जी MY समीकरण का नारा लेकर के सत्ता की मलाई खाते रहे, यादव वोट इनके साथ शुरू से छल करता रहा। इन्होंने हमेशा सत्ता की मलाई M के वोट से खाया है और फिर इनकी निगाह उसी 18% आबादी पे है जिन्होंने ये ठेका ले रखा है सेकुलरिज्म बचाने का, लालू यादव जी की पार्टी को बचाने का। भले ही वो समाज सियासत से कटता जा रहा हो, सदन से गायब होता जा रहा हो, इसकी एक जो है सो उदाहरण है कि आप देख लीजिए 20 में जिस तरह से हुआ, हमारे लोगों को हराया गया और इनके लोग वोट नहीं दिए, हमारे लोग विधानसभा तक नहीं जा पा रहे हैं, लोकसभा में नहीं टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजद की ठग पॉलिसी रही है कि कभी अडवाणी जी का रथ रोकने के नाम पे, कभी मोदी
मोदी जी को रोकने के नाम पे, कभी बाबरी मस्जिद को रोकने के नाम पे, कभी गाय की राजनीति, तो कभी दंगा की राजनीति, इस पर जो खेल चलता रहा है उसको मुसलमानों ने भी काफ़ी करीब से देखा है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी की जो राजनीति थी उससे विपरीत चल रहे हैं, और इसका परिणाम कोई और नहीं भुगत रहा है, इसका तेजस्वी यादव भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। तो आगे मान लिया जाए कि जो मुख्यमंत्री का जो ख्वाब तेजस्वी यादव देख रहे हैं वो इसके बाद और कमजोर होता नजर आएगा? निश्चित रूप से। देखिए, अभी पिछले बार भी हमने तेजस्वी यादव जी से सवाल किया था कि जब आपका समुदाय आपका साथ छोड़ दिया तो ये 18% आबादी आपके साथ क्यों जाए, आप बताइए। आपने उनको विधानसभा में टिकट देते हो उनकी आबादी के हिसाब से, न लोकसभा में देते हो, न पार्टी के संगठन में देते हो, आपके साथ क्यों जाए 18% आबादी? क्या ये मोदी जी के डर से इनको वोट देते रहे? क्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे इनको वोट देते रहे? ये जो पॉलिसी है इसको अब 18% आबादी, जिसका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी जातिगत जनगणना करके ये क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं ये 18% आबादी अब सोचने को मजबूर है कि जितनी हमारी आबादी है अगर उतनी हिस्सेदारी तेजस्वी यादव संगठन में नहीं देंगे, हमारे लोगों को विधानसभा के टिकट में नहीं देंगे, लोकसभा के टिकट में नहीं देंगे, तो हम इनके साथ आगे राजनीतिक कदम कैसे बढ़ा के चलेंगे, इस पर लोग सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि राजद से यादव वोट के खिसकने के बाद अब मुसलमानों को राजद भरपूर तरजीह देने जा रहा है। नहीं, ये तो तरजीह देना चाहिए और ये ऐसा कर नहीं रहे हैं। लालू यादव जी की राजनीति अलग थी, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति आप देख लीजिए, जो पैराशूट से उतर के आ रहा है, जो ब्रीफकेस में रुपया दे रहा है, उसको आप टिकट देते हो, उसको आप MLC बनाते हो, उसको आप सदन भेजते हो, लेकिन जो ज़मीन पे लोग हैं या जो अल्पसंख्यकों के मुस्लिमों के बड़े चेहरे रहे हैं या जो समाज हित में काम करते हैं उसको सिरे से तेजस्वी यादव खारिज करते हैं। इनको भी चाहिए दरबारी लोग, तो इसको अब जो है मुस्लिम समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने पहले भी मांग किया है और पुनः मांग कर रहे हैं कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, हम तमाम पार्टी से और विशेष रूप से महागठबंधन की ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बताती है राजद, तो हमारे आबादी के हिसाब से कम 10 लोकसभा सीट पे लड़ाया जाए। और दरभंगा मधुबनी चूँकि हमेशा से यहाँ हमारे लोग लड़ते रहे, मधुबनी से भी मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे और दरभंगा से भी, तो हमारी प्राथमिकता है कि दरभंगा मधुबनी के अलावा 10 लोकसभा सीट पर राजद कैंडिडेट उतारे। अगर इस तरह की राजनीति पे तेजस्वी यादव गंभीर नहीं होते हैं तो इनका समाज तो इनको छोड़ ही रहा है और ये 18% आबादी भी आने वाले दिनों में अपना रास्ता तलाश करेगी।